हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा ठाकुर आज एक नई चर्चा के साथ कि हमें घर में किस प्रकार के पक्षियों को या चिड़ियों को आने देना चाहिए और उनके आने से हमारे घर में क्या लाभ होता है। सबसे पहले हम आते हैं कौवे पे। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि चर्चा आपको मेरी कैसी लगी। कुछ हटके है। देखो, कौवा जो होता है वो शनि का वाहन भी है और शनि का प्रतीक भी है। तो जब हम श्राद्ध वगैरह होते हैं तो हम कबूतरों को खाना खिलाते हैं, है ना। तो उससे कहते हैं कि जिसका भोजन कौवों ने कर लिया उनके पितृ उनसे खुश हो गए। तो ये कौवा एक ऐसा ऐसा है कि अगर आपकी छत पे आके वो डेली बैठता है या आपके आंगन में आके बैठता है तो आप उसको मतलब पानी और खाना पीना अनाज वगैरह ज़रूर खिलाएं। ये आपके घर में आना बहुत शुभ माना जाता है, कौवे का घर में आना। और कहते हैं कौवा जब चिल्लाता है, सुबह सुबह काँव काँव करता है, उससे भी होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो कौवा हमारे लिए काफ़ी अच्छा पक्षी है जो हमारे यहाँ खुशियाँ लेके आता है, तरक्की लेके आता है। दूसरा हो जाता है कबूतर। कबूतर भी कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा पक्षी है, साफ सुथरा। तो लोग पालते भी हैं अपनी छतों पे। कितने लोगों ने तो छतों पे पाल रखे हैं अपने, इनका घर बना बना के। कबूतर भी आपकी आदि बीमारियों की से रक्षा करता है। जितना कबूतर आपका दाना पानी खाएगा पिएगा उस घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। ये बड़े बुजुर्ग बताते थे, कबूतरों को दाना पानी डालने से शरीर में आई विपदा जो होती है, कष्ट जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो दो हो गए। अब तीसरा हो जाता है नीलकंठ। लेकिन ऐसा था, नीलकंठ कबूतर जो है वो नीलकंठ पक्षी जो है वो शिव जी का है। लेकिन अब यहाँ पे शहरों में कहाँ पाया जाएगा, वैसे मुश्किल है। लेकिन ऐसा मानते हैं जहाँ पे मिलते होंगे, पहाड़ी इलाकों में जहाँ भी होंगे, तो वहाँ पे भी नीलकंठ पक्षी जो होता है उसका भी घर में आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी का घर में होना बहुत अच्छा माना जाता है। जो किसी छत पे आकर के बैठे उठे, दाना पानी खा के जाए कुछ, तो वो भी कहते हैं लक्ष्मी को लेके आते हैं अपने साथ। तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जहाँ आते होंगे, जहाँ नीलकंठ पक्षी आता होगा वो घर शुभ होता है। हमारे आसपास शहरों में तो नीलकंठ को मिलना तो बहुत मुश्किल बात है। फिर आते हैं उल्लू पे। उल्लू भी जिस घर में सुबह सुबह आके बैठता है या घर में वास भी बना लेता है, जो कुछ भी है, तो उल्लू का भी कहते हैं आना बड़ा ही शुभ माना जाता है। क्योंकि वैसे भी लक्ष्मी का वाहन है और उल्लू के पाँव जिस घर में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी आधी बीमारी और धन समृद्धि जो है वो बढ़ जाती है, बीमारियाँ दूर और पैसे में बरकत आ जाती है उल्लू के आने से, ऐसा माना जाता है। और बाज पक्षी जो होता है, बाज या चील जैसे कहते हैं, बाज जो होता है, बाज, हाँ, बाज पक्षी जो होता है उसका बैठना भी घर के अंदर, वो छत पर आकर बैठता है आपकी, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है बाज पक्षी का बैठना। उससे आपके अच्छी मतलब कहते हैं परिवार को आपकी रक्षा का एक वो कवच मिल जाता है, तो ऐसा मानते हैं। तो ये चीज़ों को करने से क्या होता है, वैसे भी देखो हमारे बड़े बुजुर्ग और हम जहाँ भी सुनते आ रहे हैं वो ये सुनते हैं कि पक्षियों को दाना डालना, उनको जल पिलाना, तो ये सब चीज़ें करने से आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है। पक्षियों को दाना डालने से कहते हैं कि बीमारियां दूर होती हैं। दूसरी बात, ये सुख समृद्धि घर में आती है, मन को शांति मिलती है। तो सब करते हैं, सब करते हैं। अधिकतर लोग ये काम जरूर करते हैं कि जा कर के पक्षियों को दाना वाना डालते हैं। इसलिए ये तो होगी पक्षियों की बातें। फिर कुछ लोग घर में गाय पालते हैं। गाय गाय देखो वो तो लक्ष्मी का ही रूप है गाय, तो गाय का पालना भी शुभ माना जाता है। कुछ लोग खरगोश पालते हैं, खरगोश का पालना भी शुभ मतलब शुभ माना जाता है। एक होती छोटी गौरैया चिड़िया होती है, अब तो खैर ये 4G 5G चल पड़े तो गौरैया पक्षी खत्म हो गई, चिड़िया छोटी सी हुआ करती थी बड़ी सुंदर। वो भी राम का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं राजा दशरथ जो थे वो उन्हें लक्ष्मी का रूप मानते थे और वो पूरे उनके लिए दाना वाना डाला करते थे, वो चुगा करती थी। राम जी ने उनके ऊपर हाथ फेरा तो जैसे गिलहरी के ऊपर निशान आ गए थे, ऐसे ही गौरैया पक्षी जो है उसके ऊपर भी निशान आ गए थे, ऐसे लाइनें बनी होती हैं। वो कहते हैं राम जी ने उनके ऊपर ऐसे हाथ फेरा था, तो गिलहरी और ये गौरैया पक्षी ये इनके ऊपर निशान बन गए थे राम जी के हाथों के। तो
पक्षियों को पालना तो समझो कि आप एक बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में आप जो करोगे, जो बांटोगे, वो आपको उल्टा मिलेगा। तो पक्षियों को अगर दाना पानी डालते हैं तो उनसे भी हमारे लिए प्रति जो पॉजिटिव आती है, जो उनसे हमारी वाइब मिलेगी आपस में, तो हमारे आधे दुख दूर हो जाएंगे। तो सब वैसे भी हम कहते रहते हैं दान पुण्य करिए, तो दान पुण्य पक्षियों के लिए भी करिए। उन्हें भी खिलाइए पिलाइए, दाना पानी कहीं कहीं बोतल होकर ले जाइए पानी की, और चौराहे पे या कहीं भी जहाँ भी चिड़ी पक्षी आते हैं, कौवे वगैरह आते हैं, छत पे आते हैं तो छत पे रखिए। और अगर छत पे अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं भी जा कर के इन सबको, कुत्ते बिल्ली या जो भी हो जानवरों को सेवा करो, तो सब मेवा ही मिलती है जी। तो ये चर्चा आपको आज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। कमेंट से बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। तो पक्षियों के साथ अपना जीवन सफल बनाइए, इसी आशा के साथ नमस्ते।